सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र एक वरदान साबित होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम तक सारे विषय के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं कक्षा 7 विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वायुमंडल से मुख्यतः किस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? वह हैं, तो यहाँ पर जड़, तना, पत्तियाँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी, पत्तियों से पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? ए आमाशय, बी मुख, सी शुद्रांत्र, डी बृहदांत्र। तो यहाँ पर वसा का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है डी बृहदांत्र में होता है। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक, ऊंट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी, घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यहाँ पर जैसा आपको ज्ञात होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत, अग्नाशय, बृहदांत्र, आमाशय। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। पादप का जनन होता है पत्ती, तना, मूल, पुष्प। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी, पादप का जो जनन अंग होता है वह है पुष्प। नेक्स्ट है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य दानी में करता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया होगा, इसमें आपको भरना है खाद्य दानी में करता है। नेक्स्ट 7 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम रिक्त स्थान है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, यहाँ पर यकृत आएगा। नेक्स्ट 8 नंबर। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन है? तो यहाँ पर आपको सोडियम हाइड्रोजन लिखना है। नेक्स्ट है पवन गतिशील वायु है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है? तो रिक्त स्थान में लाल रक्त कणिकाएं आएगी। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित सवाल आपको हल करने हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों के आगे सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है? तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें स्वाद का अनुभव जीभ द्वारा ही होता है कि क्या कड़वा है, क्या खारा है, क्या मीठा है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं? यह कथन भी एकदम सत्य है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे ही कहते हैं, तो आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट है सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं? यह कथन बिल्कुल असत्य है, यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर। दंतशय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है? यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है 15 नंबर। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है? यह कथन असत्य है, आपको यहाँ पर असत्य लिखना है। नेक्स्ट है 16 नंबर। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती हैं और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं? यह कथन सत्य है, आपको यहाँ पर सत्य लिखना है। नेक्स्ट है 17 नंबर। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है? यह कथन असत्य है। नेक्स्ट 18 नंबर। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है? यह कथन असत्य है, तो आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट 19 नंबर। 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं? यह कथन एकदम सत्य है। तो साथियों, आप वीडियो को केयरफुली शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप इन मॉडल प्रश्न पत्रों को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। यही प्रश्न आपके जो परीक्षा की दृष्टि से कंप्लीटली आने की पूरी संभावना है, जिसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में रहता है? तो उत्तर है पित्त यकृत में निर्मित होता है।
एक पित्ताशय थैली में संग्रहित होता रहता है। ये एक थैली में जो पित्ताशय कहलाती है उसमें संग्रहित होता है। नेक्स्ट है पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करता है। 21 नंबर क्वेश्चन, सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखता है? उत्तर देखते हैं। सूती कपड़े अपेक्षाकृत पतले होते हैं तथा इनके बीच में हवा नहीं समाती, परंतु ऊन सूती कपड़े की तुलना में मोटी होती है और इससे बने स्वेटर में बीच बीच में जगह होती है जहां हवा बढ़ जाती है। चूंकि हवा उष्मा की कुचालक होती है इसलिए यह शरीर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। इसी कारण सर्दियों में सूती कपड़े की तुलना में ऊनी स्वेटर हमें गर्म रखता है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पाचक भोजन को क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाएं हैं। यह शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए परिवहन करता है। इस कारण शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त यानी कि आरबीसी में एक लाल वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाल वर्णक यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? उत्तर देखते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम श्वसन लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब तक ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों 26 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है? उत्तर देखते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, यदि आपके गांव शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा। वार्षिक दृष्टि से भी यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शहर में चक्रवात आ जाए गांव या शहर में तो कैसे मदद करें। तो हम अपने पड़ोसियों की सहायता इस प्रकार करेंगे। सभी को चक्रवात के खतरे के प्रति सावधान करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करेंगे, पेयजल तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे, आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार लोगों को मतलब चक्रवात से बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो किसी स्थान के जो मौसम को निर्धारित करने वाले घटक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु तथा वेग आदि के कारण किसी स्थान का मौसम निर्धारित होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो उत्तर देखते हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः भोर के समय में होता है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? समझाइए। उत्तर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफ़ेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। चूंकि श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जिससे बाहर से बहुत कम ऊष्मा घर के भीतर प्रवेश कर पाती हैं। अतः घरों को गर्म होने से बचाने के लिए इनकी बाहरी दीवारों पर श्वेत यानी कि सफ़ेद पेंट किए जाते हैं की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट 32 नंबर, पादप भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो उत्तर है पादप सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भूमि से प्राप्त जल एवं खनिज वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं।
भोजन निर्माण का मुख्य कार्य पादपों की हरी पत्तियों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है यह, पूरी तरह से आने की संभावना है। यानी कि पादप है जो भोजन क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है? उत्तर, पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक नहीं पाया जाता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों में, पादपों की पत्तियों में पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार यह अपना मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पूर्ण होता है। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। विद्यार्थियों, आपको मेरे मॉडल प्रश्न पर, मेरे इस YouTube चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के समस्त मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। बने रहिए। धन्यवाद।